बहुत समय पहले रामनगर नाम का एक राज्य था। वहाँ सुकुमार नाम का एक राजा शासन करता था। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम सुमेधा था। सुमेधा शास्त्रों के साथ साथ तलवारबाजी में भी निपुण थी। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। वहाँ की प्रजा सूखे के कारण परेशान होने लगी। प्रजा को परेशान होता देख राजा ने एक संत को बुलाया। संत ने कहा, महाराज, इसे रोकने का केवल एक ही उपाय है, जिसे केवल एक कन्या ही कर सकती है। इसके लिए कन्या को दक्षिण दिशा में एक वन में जाना होगा। वहाँ एक गुफा है जिसमें एक यंत्र रखा हुआ है। उस यंत्र को लाकर मंदिर में स्थापित करना होगा। इसके बाद राज्य की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये सुनकर सभी चिंतित हो गए कि आखिर उस वन में कौन जाएगा। अचानक राजकुमारी सुमेधा बोल उठी, मैं जाऊंगी उस वन में, उस यंत्र को लाने। समस्त प्रजा राजकुमारी के साहस को देखकर अचंभित रह गई। अगले दिन राजकुमारी वन में चल पड़ी। चलते चलते उसे एक गुफा दिखाई दी जो बेहद डरावनी लग रही थी, परंतु उसने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही उसकी नज़र एक संदूक पर पड़ी। जैसे ही वह संदूक के पास पहुंची, अचानक एक भयंकर नाग सामने आ गया। नाग को देखकर राजकुमारी ने कहा, हे नाग देवता, मेरे गांव में अकाल पड़ गया है, कृपया करके मुझे ये यंत्र दे दीजिए। नाग देवता ने गंभीर स्वर में कहा, पहले तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, उसके बाद ही तुम ये यंत्र ले जा सकती हो। यदि तुम उत्तर नहीं दे पाई तो तुम भी इसी संदूक में बंद हो जाओगी। राजकुमारी कहती है, मुझे आपकी बातें मंजूर हैं। तो नाग अपना पहला सवाल पूछता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, न आगे कर सकता, न पीछे ला सकता। चलता जाए दिन रात, कभी न रुके उसकी ये बात। राजकुमारी उत्तर देती है समय। जैसे ही राजकुमारी उत्तर देती है, नाग मुस्कुराता है और कहता है, सही उत्तर। लेकिन अगला सवाल अब और कठिन होगा। दिन में रहता हूँ मैं ओझल, रात को चमकूं बनकर काजल। राजकुमारी उत्तर देती है, चांद। अब नाग तीसरा सवाल पूछता है, पूरब से निकला, पश्चिम को जाए, दुनिया को रोशनी दे, फिर छुप जाए। अब राजकुमारी खुश होकर कहती है, सूरज। अब नाग राजकुमारी को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, जो तुम्हें चाहिए वह ले जा सकती हो। लेकिन राजकुमारी केवल यंत्र लेकर गुफा से बाहर आती है। बाहर आकर वो उस यंत्र को मंदिर में स्थापित कर देती है। इसके बाद गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है। गांव वाले खुशियां मनाते हैं। अगले दिन गांव में बारिश हो जाती है, जिससे किसान बहुत खुश हो जाते हैं।